शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने चाह रहे हैं कि 4 मई को शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन कर चुके हैं। मतलब एक दिन पहले ही राशि परिवर्तन उनका हो चुका है, तो सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? 12 के 12 राशियों पर, और ये घटना 4 मई को हो चुका है। वृष राशि में शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शुक्र गोचर का मेष राशि से मीन राशि तक प्रभाव देखा जाएगा। शुक्र राशि परिवर्तन कुछ राशियों के लिए हानि की स्थिति बनाने जा रही है। वृष राशि में पाप ग्रह राहु पहले से ही विराजमान है। 1 मई 2021 को बुध का राशि परिवर्तन हो चुका है। वृष राशि में राहु के साथ बुध ग्रह के आने से जड़त्व नाम का योग बन रहा है। क्या? जड़त्व नाम का। अब इस राशि में शुक्र का मिलन बुध से होगा, जो पहले से इस राशि में स्थित है। तो ऐसे में एक राशि में 2 ग्रह का संयोग बनेगा। वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को सौंदर्य, आकर्षण, ऐश्वर्य, आनंद आदि का कारक ग्रह बताया गया है, और शुक्र के राशि परिवर्तन करने से इन सभी पर प्रभाव पड़ेगा। कुछ राशियों के लिए शुक्र का वृषभ राशि में गोचर लाभदायक रहने वाला है, तो कुछ राशियों के वित्तीय स्थिरता बनी रहेगी। तो चलिए हम बताते हैं कि राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मेष राशि की बात करेंगे कि भाई मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 4 मई दिन मंगलवार के दिन शुक्र मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में गोचर कर चुका है। तो शुक्र आपकी राशि से दूसरे स्थान पर गोचर करने वाला है, मेष राशि, और इस दौरान आर्थिक स्थिति में आपके प्रयास से मजबूती आएगी और नए रिश्ते बनेंगे जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। शुक्र का गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में होने जा रहा है, तो धन के मामले में शुभ समाचार प्राप्त होंगे। गलतफहमी की स्थिति से दूर रहें, नहीं तो परेशानी उठानी पड़ सकती है। सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। तापमान के उतार चढ़ाव का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कार्यस्थल पर समझदारी से आपको काम लेना होगा और ज़रूरी फैसले लेते समय भविष्य के बारे में सोचिए। हालांकि आपको खर्चों पर नज़र रखनी पड़ेगी और जीवन साथी के साथ रिश्ते पर भी ध्यान देना पड़ेगा। गोचर काल में पैसे से संबंधित कुछ समस्याएं आ सकती है, और गलतफहमी को हमेशा दूर रखें। चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर कर लिया करें। अब वृषभ राशि, शुक्र का प्रवेश आपकी राशि में होने जा रहा है, इसलिए आपकी राशि पर अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। शुक्र आपकी राशि से प्रथम भाव में गोचर करेंगे, और प्रथम भाव आत्मा, मानसिक शक्ति आदि का कारक माना जाता है। शुक्र आपकी राशि के लग्न भाव अर्थात पहले स्थान पर गोचर कर रहे हैं, तो कुंडली में यह स्थान जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपकी आत्मा, मानसिक और क्षमता आदि का होता है। तो इस दौरान काफ़ी नाम और प्रसिद्धि मिलेगी। सामाजिक दायरे के बढ़ने से आपके प्रशंसकों की संख्या में वृद्धि होगी। कुछ प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आने से भविष्य के ज़रूरी काम आपके बनते चले जाएंगे। तो धन के मामले में तो लाभ प्रदान आपको ये करेंगे ही करेंगे, और भोग विलास से जुड़ी चीज़ों में आपकी वृद्धि होगी। नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको कुछ अवसर मिलेंगे। गोचर काल में नई परियोजनाओं पर काम करेंगे और उनको आप आगे बढ़ाएंगे। अब मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले, शुक्र आपकी राशि से 12वें स्थान पर गोचर करने वाले हैं, जिस कारण आपको धन से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो धन के व्यय पर नियंत्रण रखें और सेहत के मामले में बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। इस दौरान शादीशुदा जिंदगी में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे कि मेंटल टेंशन बढ़ेगा।
जो छात्र चाहते हैं कि हम बाहर जाकर पढ़ाई करें, उनके लिए तो बहुत अच्छा समय है। गोचर काल में आपका जो मन है वो धर्म कर्म में बहुत लगेगा। परिवार के सेहत का आप ध्यान रखें, अन्यथा फिर एक्सेस पैसे खर्च होंगे। गोचर काल में आपका मन कुछ सुख सुविधा वाली चीज़ों को खरीदने की तरफ बढ़ेगा। अब हम बात करेंगे कर्क राशि। शुक्र का गोचर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, लेकिन कुछ मामलों में ध्यान देने की आवश्यकता है। शुक्र आपकी राशि से 11वें भाव में आ रहे हैं, तो इस दौरान मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, नए संबंध बनेंगे, भाई बहनों के साथ भी अच्छे रिश्ते बनेंगे आपके। 11वां जो स्थान है वो स्थान मित्र, लाभ, आय, इच्छा आदि का प्रतिनिधित्व करता है, तो इस दौरान नए नए लोगों से मुलाकात होगी। कुछ आपके बारे में अच्छा सोचेंगे तो कुछ बुरा सोचेंगे। राजनीति से संबंध रखने वाले कुछ व्यक्तियों से बहुत मजबूत संपर्क स्थापित होंगे और सांसारिक मामलों में आप रुचि लेंगे। गोचर काल में आपके मित्र मंडल की संख्या बढ़ सकती है। भौतिक चीज़ों की तरफ आपका झुकाव होगा और लव लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा समय है। अब हम सिंह राशि की बात करते हैं। आपकी राशि से शुक्र 10वें भाव में गोचर करेंगे, तो नई जॉब की तलाश आपकी पूरी हो सकती है। 10वां स्थान जो है आपकी राशि से 10वां स्थान कुंडली में स्थान कैरियर, प्रसिद्धि, सामाजिक स्थिति आदि को दर्शाता है, तो इस दौरान आपके प्रयासों से कैरियर में सफलता मिलेगी। अधिकारियों के साथ आपके जो संबंध है बड़े मधुर रहेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो जॉब और कैरियर की दृष्टि से शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने जा रहा है। नया कारोबार भी स्थापित कर सकते हैं और जो काम रुके हुए थे काफ़ी लंबे समय से वो भी पूरे होंगे। यदि आप निवेश की योजना बना रहे हैं तो बेफिक्र होकर निवेश कीजिए, आप सफल होंगे और बड़े लोग इसमें आपको सहयोग भी करेंगे। आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, आपके पिता, चाचा, ये सब आपको आर्थिक रूप से मजबूती भी प्रदान करेंगे। गोचर काल में नई संपत्ति या वाहन आप खरीद सकते हैं। इसके बाद कन्या राशि। कन्या राशि जो जातक हैं, शुक्र का गोचर आपकी राशि से 9वें स्थान पर होने जा रहा है, मतलब 9वें भाव में। अब जो 9वां भाव है ये आपको क्या लाभ देगा? इस दौरान आपको लंबी यात्रा पर जाने का मन करेगा, तो उसको आप स्थगित कर दीजिए, क्योंकि आपकी सेहत के लिए सही नहीं रहेगा। धर्म कर्म की दृष्टि से यह गोचर बहुत लाभ प्रदान करेगा। संचार आदि के क्षेत्र से जुड़े लोगों को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए बिल्कुल एक कदम आगे बढ़ा लेना चाहिए। सरकारी नौकरी करने वाले का होम टाउन में ट्रांसफ़र हो सकता है। कैरियर में तरक्की के बहुत सारे अवसर मिलेंगे। भाइयों से लाभ की स्थिति प्राप्त होगी। परिवार में गोचर काल के दौरान किसी मांगलिक कार्य का आयोजन भी हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। धन लाभ की स्थिति भी बन रही है। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातक, शुक्र आपकी राशि से 8वें स्थान पर गोचर करने वाले हैं, तो इस दौरान आपका जो झुकाव है वो गूढ़ विज्ञान की तरफ होगा और सरकारी जो अधिकारी हैं उनसे आपके जो संबंध हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे। ज्ञान प्राप्ति में यह गोचर सहयोग प्रदान करेगा, पर सेहत के मामले में आप ध्यान रखें। संबंधों के जरिए आप अपने काम निकालने में सफल रहेंगे। लोगों की प्रतिभा से आप खुद भी प्रभावित होंगे। राजनेताओं के सहयोग से आपके कार्य पूरे होंगे और भविष्य की योजनाएं भी पूरी होगी। गोचर काल में पैतृक संपत्ति से लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिसका फैसला अभी तक होना बाकी है। अपनी और अपने परिवार के हेल्थ की ध्यान रखें। विवाद की स्थिति से दूर रखें अपने आप को और वाणी पर आप संयम रखिए।
ससुराल वालों से आपका रिश्ता मजबूत होगा, उनसे संबंधों में मधुरता आएगी। अब हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं। शुक्र आपकी राशि से 7वें स्थान पर गोचर करेंगे, तो इस दौरान यदि आप रिलेशनशिप वगैरह में हैं तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, जिसकी वजह से शादी में भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वृश्चिक राशि वालों का 7वें भाव में शुक्र का गोचर होने जा रहा है। प्रेम विवाह जो लोग करना चाहते हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा ही पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको पेशेंस से काम लेना है। फ़ायदा आपको ये होगा कि इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों से आपकी मुलाकात होगी और आपको विदेश जाने का भी मौका मिल सकता है। व्यावसायिक साझेदारों से बातचीत में आपको बिल्कुल धैर्य रखना है, संयम से बात करना है, नहीं तो गलतफहमियां बढ़ सकती है और आपका काम खराब होगा। तो बिल्कुल ठंडे दिमाग से ही हर चीज़ों को हैंडल करना है। सामाजिक स्थिति गोचर काल के दौरान अच्छी होगी। अब धनु राशि वाले, शुक्र आपकी राशि से 6वें स्थान पर गोचर करने वाले हैं, तो वो शुक्र का ये राशि परिवर्तन आपके लिए कुछ परेशानी लेकर आ सकता है। 6ठे भाव में शुक्र का गोचर होने से कई मामलों में तनाव और विवाद की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। यदि आप जॉब वगैरह ढूंढ रहे हैं तो इस दौरान आपको दिक्कत होगी। आपको वाणी पर भी संयम रखना है, वाद विवाद से दूर रखना है अपने आप को। नौकरी में बदलाव के बारे में आप विचार करेंगे। वित्तीय स्थिति कोई मतलब खास नहीं रहेगी, बस ठीक ठाक रहेगी। कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि मैं खर्चों पे नियंत्रण कर लूँ। परिवार में किसी सदस्य का सेहत भी खराब हो सकता है, जिसकी वजह से आपको भाग दौड़ करना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर गोचर काल में अनावश्यक बहस में शामिल होकर आप सिर्फ और सिर्फ अपना समय बर्बाद करेंगे। अब मकर राशि, शुक्र आपकी राशि से 5वें स्थान पर गोचर करने वाले हैं और कुंडली में ये जो स्थान है वो शिक्षा, प्रेम संबंध, आनंद, संतान इत्यादि दर्शाता है। तो प्रेम संबंध और संतान की दृष्टि से गोचर आपके लिए शुभ हो सकता है। धन लाभ की स्थिति भी बन रही है। यदि आप सिंगल हैं तो आप प्रेम का इजहार कर सकते हैं और शिक्षा के लिए भी बहुत ही उत्तम समय है। लव लाइफ पर आप ध्यान दीजिए। शैक्षिक प्रयास रंग लाएंगे। वित्तीय मोर्चे पर स्थिति सही रहेगी और लाभ भी प्राप्त करेंगे। कैरियर में आगे बढ़ेंगे और जहां आपका कार्य क्षेत्र जो है नौकरी वगैरह कर रहे हैं वहां पर भी आपको तरक्की मिलेगी, आपकी सैलरी बढ़ सकती है। इस दौरान लक्ष्य को प्राप्त करने में अधिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब कुंभ राशि, शुक्र ग्रह का गोचर जन्म कुंडली के 4थे भाव में होने जा रहा है। मतलब शुक्र का गोचर आपकी राशि से 4थे स्थान पर होगा, तो कुंडली में जो स्थान है वो परिवार, संबंध, माँ, संपत्ति आदि के बारे में दर्शाता है। तो इस दौरान आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। आप घर में समय बिताना पसंद करेंगे और इसके साथ ही घर की साज सज्जा और रिश्तों में मजबूती लाने से परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। तो फिर भूमि, भवन आदि खरीदने की दिशा में भी आप सफलता प्राप्त करेंगे। घर को सुंदर बनाने का आप प्रयास करेंगे और प्रयास नहीं करेंगे, आपका प्रयास सफल भी होगा। कार्य क्षेत्र में आप पूरे क्रिएटिव रहेंगे। किसी संपत्ति में आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और ये आगे चलकर आपको फायदा देगा। अब मीन राशि, मीन राशि वाले, शुक्र का गोचर आपकी राशि से 3रे स्थान पर होने वाला है, तो इस दौरान भाई बहन के साथ आपके जो रिलेशन है वो बहुत स्ट्रांग होंगे। मित्र, संचार, लेखन, मनोरंजन आदि क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। कला आदि से जुड़े हैं तो अच्छी सफलता प्राप्त होगी।
धन लाभ की भी स्थिति बनी हुई है। अगर आप फिल्म लाइन वगैरह से जुड़े हैं, नाटक के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो भी आपको लाभ होगा। आप महंगे महंगे सामान खरीदने में इंटरेस्टेड रहेंगे, वहाँ पे आप खर्च करोगे, पर सिर्फ अपने वाणी पर संयम रखें। यदि आप कोई कॉमर्शियल यात्रा पर जा रहे हैं तो उसे फिलहाल टाल देना आपके लिए अच्छा रहेगा, मीन राशि वाले। तो ये मैंने आपकी सारी राशियों के बारे में बताया, 12 के 12 राशियों के बारे में, कि भाई शुक्र जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो बाकी राशियों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।